दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि पत्नी का अब सास ससुर की संपत्ति में रहने का पूर्ण अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया दोस्तों, सभी को देखना जरूरी है। खासकर महिलाओं के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनका बेघर हो जाती है महिला, जिनको घर से निकाल दिया जाता है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट निकाला, जो ऑर्डर पास किया है तरुण बन्ना वाले को चैलेंज करते हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी डिटेल में आपको समझा देता हूँ पहले लैंग्वेज में, आफ्टर में जजमेंट को रीड करके आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या था कि पहले क्या होता है कि जो आपकी जो सास ससुर थे उनकी जो संपत्ति होती थी, चाहे वो खुद की बनाई हुई हो, चाहे उनको दादाजी की प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह का मकान हो, उसमें रहने का अधिकार बहू का नहीं था। पति की संपत्ति में रहने का अधिकार होता था पहले। तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि जब भी 490 टाइप का कोई विवाद होता था तो जो सास ससुर होते थे वो बेटा बहू को बेदखल कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि जो मकान है सास ससुर का, चाहे वो खुद बनाए हुए होंगे, चाहे फिर वह किसी की संपत्ति, अपने दादा की संपत्ति या कई भाइयों के जॉइंट परिवार है, कोई भी जो घर है, उसमें भी अब बहू का रहने का पूर्ण अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, अब हर महिला को घर में रहने का पूर्ण अधिकार है। पहले तरुण बन्ना वाला जजमेंट था, जो जस्टिस वाली पीठ थी, उन्होंने कहा था कि भाई जो स्वयं की बनाई हुई सास ससुर की संपत्ति होती है उसमें बहू का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे चैलेंज करते हुए 6-7 सवाल इसमें ऐड भी किया और 3 जस्टिस वालों ने पीठ ने इसमें क्लियरली कहा गया कि भाई सास ससुर की जो संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी में मकान घर बना हुआ है, उसमें चाहे वो खुद से बनाए हुए हो, चाहे उनके दादाजी की हो, चाहे वो किसी भी तरह का 150 पेज की एक फाइल को सबमिट किया गया जिसमें 6-7 सवाल किए गए और ये बताया गया कि भाई हर बहू का उस घर में रहने का अधिकार है। सास ससुर का जो भी घर है उसमें पूर्ण रूप से अधिकार है। पहले पति का तो था पहले, अब सास ससुर का घर है उसमें से पहले जो बेदखल कर दिया जाता था, अब वो बेदखली वाला खेल खत्म है, क्योंकि अब बहू का सास ससुर की संपत्ति में जो घर है उसमें पूर्ण रूप से रहने का अधिकार है। तो ये हर किसी महिला के लिए, देखो जो वाकई प्रताड़ित महिला थी, जो गलत महिला नहीं थी, मैं हमेशा कहता हूँ भाई जो गलत है वो तो सजा भोगी, लेकिन जो रियल में कई महिलाएं कहती थी कि सर मैं तो जाना चाहती हूँ, मैं तो घर में रहना चाहती हूँ, मेरे ससुराल वाले मुझे निकाल दिए वगैरह वगैरह, जो वाकई रियल में प्रताड़ित महिला थी, उनके लिए ये जजमेंट ऐतिहासिक फैसला है जो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अब उनको कानून भी अधिकार दे चुका है। पहले सास ससुर का जो होता था घर, उसमें नहीं रहने का अधिकार था, लेकिन अब इन पूर्ण रूप से अधिकार है। वो ससुर जी चाहे वो खुद की संपत्ति से बनाया हुआ पे है, भाई खुद के पैसों का मकान बनाया हुआ है सेल्फ, या फिर वो उसको जॉइंट पार्टनरशिप में कोई साझा की प्रॉपर्टी, जैसे उनके भाइयों के, दादा दादी जी के, या कहीं से भी जो होम मिला है उसमें पूर्ण रूप से आपको रहने का अधिकार है। तो ये जजमेंट देख के मुझे लगता है कि जो महिलाएं वाकई दुखी थी, जो घर से बेघर थी, उनके लिए अच्छा जजमेंट रहेगा। लेकिन उन जो महिलाएं पहले दूर रह के प्रताड़ित कर रही थी, अब घर में घुस के प्रताड़ित कर रही, उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम जो महिला प्रताड़ित थी उनके लिए ऐतिहासिक फैसला है। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल डाल दूंगा, जो भी ऑर्डर था उसको हिंदी में आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।